ये वाली स्लाइड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। आर्टिकुलेशन है वो 3 जगह होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स के बारे में समझते हैं तो ये जो आर्टिकुलेशन रहता है सब टालर जॉइंट का, ये इसलिए नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट एक्सिस ऑफ द सब टालर। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इस इमेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो पहले वाली स्लाइड थी उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को साथ रख के देखो, समझो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बायोमैकेनिक्स ऑफ सब टालर जॉइंट। तो इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जहाँ पे मैंने एंकल जॉइंट के बायोमैकेनिक्स के बारे में बताया है, तो आप वो भी एक बार जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में आता है फिर आपका सब टालर जॉइंट। तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करें, और जहाँ पे भी जिस पॉइंट पर कोई भी डाउट आता है तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर उसका आपको आंसर करूँगी। तो बच्चों जो सबटालर जॉइंट होता है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द टैलोकैल्केनियम जॉइंट। अब इसकी आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो ये जो जॉइंट होता है ये किसके बीच में बनता है, तो ये जॉइंट बनता है टैलस और कैल्केनियम के बीच में। तो जो टैलस है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है और जो कैल्केनियम है वो डिस्टल पार्ट है इस जॉइंट का। इस जॉइंट को हम टैलोकैल्केनियम जॉइंट भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन द टैलस एंड द कैल्केनियम। अब देखो, वैसे तो ये एक सिंगल जॉइंट है बट ये बहुत ही कम्प्लेक्स और एक कंपोजिट जॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस इमेज के अंदर देख रहे होगे, ये टैलस और कैल्केनियम है, तो ये 3 तरह से जुड़ते हैं, यानी कि सरफेस तो टैलस और कैल्केनियम के ही हैं, बट जो इनके पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन है वो 3 जगह होते हैं, यानी कि 3 सेपरेट प्लेन्स में इनका आर्टिकुलेशन रहता है। अब इसके बारे में इन डिटेल में अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं। ये जो टैलस और कैल्केनियम है ना बच्चों, इसमें टोटल 3 आर्टिकुलेशंस होती हैं, यानी कि ये जॉइंट जो है ना ये 3 जगह जुड़ता है। अब फॉर सपोज ये कैल्केनियम है और ये टैलस है, राइट। अब मैं बोलूँ अगर ये सीधा जुड़ जाए तो ये तो सिंपल जॉइंट बन जाएगा, फिर इसमें कॉम्प्लेक्स ही क्या है। टैलस मान लो पहले ऐसे जुड़ी, फिर ऐसे जुड़ी और बीच में ऐसे जुड़ गई, तो ये 3 जगह से जुड़ी है सिर्फ, है ना। तो इनको हम कहते हैं 3 प्लेन ऑफ आर्टिकुलेशन। तो यहाँ पे टोटल आपको 3 तरह की आर्टिकुलेशन देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड द मीडियल आर्टिकुलेशन। इसमें जो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन है ना वो लार्जेस्ट आर्टिकुलेशन होती है। तो देखो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होगे, यहाँ पे इन्होंने एक्सरे के व्यू में बताया है कि जो ये रेड लाइन डिमार्केट कर रही है, एरो जो है ये क्या दिखा रही है आपको, आपका सब टालर जॉइंट। और दूसरा जो बी पार्ट है इस इमेज का, वहाँ पे देखो पूरा उन्होंने दिखाया है कि किस किस जगह से ये जुड़ी हुई। जो टैलस है वो पूरी कैल्केनियम के साथ अटैच नहीं है ना। कैल्केनियम का थोड़ा हिस्सा पीछे भी निकला हुआ है जहाँ पे टैलस बोन आके नहीं लग रही है, राइट। तो जो ये टैलस है ये कुछ पॉइंट्स के साथ कैल्केनियम पे जुड़ी हुई हैं, और वो है हमारे 3 प्लेन ऑफ आर्टिकुलेशंस। अब देखो हमने क्या बोला था, 3 तरह से आर्टिकुलेशन हो रहा है इसका टैलस और कैल्केनियम का, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड द मीडियल। इसमें जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा होता है। अब इनका जो कनकेव, कन्वेक्स, कौन सी साइड कनकेव है कौन सी साइड कन्वेक्स है वो भी देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन जो होती है वहाँ पे जो टैलस होता है वो कॉनकेव रहता है, यानी कि ऊपर से जो टैलस की सरफेस रहती है वो कॉनकेव रहती है, वहीं कैल्केनियम की जो सरफेस रहती है वो कन्वेक्स रहती है। अगर हम इसके एंटीरियर वाले आर्टिकुलेशन पे आते हैं इस जॉइंट के, तो टैलस कन्वेक्स हो जाती है और कैल्केनियम कॉनकेव हो जाता है। एंड सेम गोज विद द मीडियल वाला आर्टिकुलेटिंग सरफेस, वहाँ पे भी दोनों की जो सरफेस है वो चेंज रहती है, टैलस की बिकम्स कन्वेक्स एंड कैल्केनियम की बिकम्स कनकेव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब सबटालर जॉइंट पे मूवमेंट होगी ना तो हमें ये देखना पड़ता है। जब हम उसकी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स के बारे में समझते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कॉनकेव वाला पार्ट मूव कर रहा है कि कन्वेक्स पार्ट मूव कर रहा है, तभी तो हम उसके आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, बायोमैकेनिक्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे किस तरह से उनकी आर्टिकुलर सरफेस है, कौन सी कॉनकेव है कौन सी कन्वेक्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी हो जाता है।
अब देखो, जो हमारी पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन थी, हमने बोला 3 आर्टिकुलेशंस हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड द मीडियल आर्टिकुलेशन। अब जो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन है ना, वो एंटीरियर और मीडियल आर्टिकुलेशन से अलग होती है, ठीक है। तो किस चीज़ के थ्रू अलग होती है कि उनके बीच में एक बोनी सल्कस टनल टाइप बन जाता है, जैसे आपको एक इमेज में दिख रहा है। तो पीछे की तरफ तो है आपकी पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन, जो कि सामने आगे एंटीरियर और मीडियल आर्टिकुलेशन से अलग है बिकॉज ऑफ दिस सल्कस। तो ये एक बोनी सल्कस है। तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? टार्सल कैनाल। अब ये जो टार्सल कैनाल है, जो इसका लार्जर एंड होता है, अब देखो कैनाल है तो कैनाल के 2 एंड्स होंगे, एक बड़ा वाला एंड है जिसको हमने बोला है साइनस टार्सा और एक स्मॉलर एंड है। जो लार्जर एंड है वो लेटरल मेलियोलस के जस्ट आगे होता है, और जो आपका स्मॉलर वाला एंड है ये कहाँ लाई करता है? तो ये लाई करता है मीडियल मेलियोलस के जस्ट नीचे और सस्टेंटिकुलम टेलाई के ऊपर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो टार्सल कैनाल यहाँ पे लेटरली दिखाया गया है। अब इस टार्सल कैनाल की वजह से क्या होता है, जो आपका सब टैलर जॉइंट है ना, वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। तो एक हुआ आपका पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन और दूसरा क्या हो गया आपका एंटीरियर एंड मीडियल आर्टिकुलेशन। अब इनके जॉइंट कैप्सूल की बात करें तो जो पोस्टीरियर कैप्सूल है, यानी कि जो पोस्टीरियर जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस है, उसका अपना एक अलग से कैप्सूल रहता है, और जो आपका एंटीरियर और मीडियल आर्टिकुलेशन है सब टैलर जॉइंट के, वो एक अलग कैप्सूल में रहते हैं। पर वो अपना जो जॉइंट कैप्सूल है, उनके जो आगे वाला जॉइंट है टैलोनाविकुलर जॉइंट, उसके साथ शेयर करते हैं। अब देखो, क्योंकि जिस तरीके से इनकी आर्टिकुलेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट रहता है ना, वो 3 प्लेन्स में रहता है, यानी कि ट्राई प्लेनर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट जगह पे 3 जगह पे इनका आर्टिकुलेशन हो रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आपका फुट है, अब देखो ऐसा तो नहीं होता कि आप हमेशा बिल्कुल फ्लोर पे ही चलते हो जो बिल्कुल सीधी बनी हुई है। कई बार आपको ऐसी रास्तों पे भी चलना पड़ जाता है जैसे जहाँ पे बहुत अनइवन ग्राउंड है, बहुत सारे पत्थर हैं, कुछ है स्लिपरी है कोई जगह। तो आपका जो फुट है वही आपको मेन बैलेंसिंग या वेट बेयरिंग में हेल्प कर रहा है, ताकि आप स्लिप ना हो जाओ, है ना। आप जो अनइवन टेरेन है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर वत्थर भी हैं, वहाँ पे आप अच्छे से चल लो। तो ये जो आर्टिकुलेशन रहता है सब टैलर जॉइंट का, ये इसलिए नेसेसरी हो जाता है ताकि ये हर प्लेन में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ द सब टैलर जॉइंट। अब ये जो सब टैलर जॉइंट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, और इसके डिसलोकेशन के भी जो चांसेस होते हैं वो आपने बहुत कम ही सुने होंगे और कम होते भी हैं। क्यों? इसका एक रीज़न ये है कि इसका जो लिगामेंट्स का सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अब लिगामेंट्स जो इसके आते हैं, देखो हमने एंकल जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स पढ़े थे वो भी इसको रीइंफोर्स करते हैं इस जॉइंट को, प्लस इसके खुद के भी लिगामेंट्स होते हैं जो सोलली सिर्फ इस जॉइंट पे ही रहते हैं। तो कौन कौन से लिगामेंट हुए हमारे? कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, लेटरल टैलोकैल्केनियल लिगामेंट, सर्वाइकल लिगामेंट एंड द इंटरओशियस टैलोकैल्केनियल लिगामेंट। अब ये किस ऑर्डर में है? सुपरफिशियल से डीप। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द लेटरल टैलोकैल्केनियल लिगामेंट। तो ये क्या होता है? ये एक शॉर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है जो कि टैलस की लेटरल सरफेस से निकलता है, नीचे की तरफ जाता है टू द लेटरल सरफेस ऑफ द कैल्केनियम। अब देखो नाम से ही थोड़ा बहुत अगर आपको लिगामेंट्स का ओरिजिन इंसर्शन भी ना याद हो पाए ना, तो आप उनके नाम से ही समझ जाया करो। लेटरल का मतलब क्या हुआ कि ये बाहर वाली साइड, आउटर साइड पे लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होगा। टैलोकैल्केनियल यानी कि जो टैलस और कैल्केनियम को ज्वाइन कर रहा है, यानी कि वो लिगामेंट विच इज जॉइनिंग द टैलस एंड द कैल्केनियम एंड इज प्रेजेंट लेटरली टू द जॉइंट एस्पेक्ट इज नोन एज द टैलोकैल्केनियल लिगामेंट। तो आप इस तरीके से भी, अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं याद रहते, तो आप इस तरीके से भी अपना आंसर जो है वो एग्जाम में फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, दैट इज द सर्वाइकल लिगामेंट। तो जितने भी लिगामेंट्स के मैंने आपको नाम बताए थे अभी, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो लिगामेंट रहता है वो रहता है आपका ये सर्वाइकल लिगामेंट। ये कहाँ लाया करता है? जो हमने साइनस टार्साई पढ़ा था, अगर आपको अभी याद हो, हमने टार्सल टनल पढ़ा था, तो जो साइनस टार्साई था उसके जस्ट एंटीरियरली जो लिगामेंट है ये प्लेस रहता है, और ये किसको ज्वाइन करता है? नेक ऑफ टैलस टू नेक ऑफ कैल्केनियम। इसलिए इसका नाम सर्वाइकल लिगामेंट पढ़ा गया, क्योंकि ये दोनों बोन्स की नेक को ज्वाइन कर रहा है। तो नेक वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल रीजन। तो ये कैल्केनियम की भी और टाइलस की भी एक नेक ही जोड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम है सर्वाइकल लिगामेंट। अब आई होप आप इस लिगामेंट को भूलोगे नहीं कि ये किन किन पॉइंट्स को जोड़ रहा है।
नेक्स्ट इज द इंटरोशियस टैलोकैल्केनियल लिगामेंट। तो ये एक ऑब्लिकली शेप लिगामेंट होता है। अब नाम से देखो समझ आ रहा है टैलस और कैल्केनियम को जोड़ रहा है और ये मीडियली रहता है विद इन द टार्सल कैनाल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस ऑफ द सबटैलर जॉइंट। अब जो एक्सिस रहती है सबटैलर जॉइंट की वो ट्रांसवर्स प्लेन से इंक्लाइन रहती है अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री और एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस से इंक्लाइन रहती है मीडियली अप्रॉक्सीमेटली 16 डिग्री। तो ये आपको एग्जैक्ट याद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आप इमेज में भी इस चीज़ को देख सकते हो। आप ऐसा एक रफ डायग्राम भी बना के आ सकते हो अपने पेपर के अंदर। जब आपसे एक्सेस पूछी जाए तो एग्जामिनर भी बहुत क्लियर रहता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। अब मोशन एट द सबटैलर जॉइंट। अब देखो सबटैलर जॉइंट पे कौन कौन से मोशन होते हैं हमारे, सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो सुपिनेशन भी आप सबको पता है क्या होता है और प्रोनेशन भी आप सबको पता ही है कि क्या होता है। सो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन जो होते हैं वो सबटैलर जॉइंट के मोशन होते हैं जो कि ट्राइप्लेनर मोशन होते हैं। ट्राइप्लेनर मोशन क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बेसिक्स पे जाओ वापस, हमने क्या पढ़ा था कि जो सबटैलर जॉइंट का आर्टिकुलेशन है वो ट्राइप्लेनर है, यानी कि इसके 3 प्लेन्स ऑफ आर्टिकुलेशन है। 3 जगह से जो टैलस है वो कैल्केनियम से जुड़ी हुई है, इसीलिए जो इसका मूवमेंट भी होता है वो ट्राइप्लेनर मोशन होता है जिसको हम सुपिनेशन और प्रोनेशन कहते हैं। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में इनके कॉन्केव और कन्वेक्स सरफेस के बारे में बताया था, तो अब उसका कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ समझने को मिलेगा। अब हम जो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन था उसके बारे में बात करते हैं। तो पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन में जो टैलस है वो कैल्केनियम के ऊपर मूव कर रही है ना। तो जो टैलस की सरफेस है इट शुड स्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एज द बोन मूव्स, राइट। तो यहाँ पे कौन सा रूल आ जाता है, कॉन्केव कन्वेक्स रूल का, ठीक है। तो ये रूल आपको समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप जब भी बायोमैकेनिक्स पढ़ते हो बच्चों तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप बायोमैकेनिक्स अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। इट इज़ अ वेरी बेसिक रूल। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर्ड है और आपको सारे क्लियर भी हो जाएंगे बच्चों। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है कॉन्केव कन्वेक्स रूल, क्योंकि आप कोई भी जॉइंट पढ़ो बॉडी का, एल्बो, शोल्डर, हिप, नी, एंकल, कोई भी जॉइंट पढ़ोगे तो आप जब भी उसका बायोमैकेनिक्स या उसका एक्सेस पढ़ोगे तो आपको कॉन्केव कन्वेक्स रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस पार्ट से आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप ओमिट नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना इज अ मस्ट। तो जल्दी से जाके पढ़ लो। हम बात करते हैं मीडियल और एंटीरियर जॉइंट की। जो एंटीरियर आर्टिकुलेशंस थी इस वाले जॉइंट की, सबटैलर जॉइंट की, तो इसमें जो टैलर की सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, राइट। ये सेम कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये आपका कॉन्केव कन्वेक्स रूल से आ रहा है। तो ये जो मोशन रहता है ये बहुत ट्विस्टिंग या स्क्रू लाइक मोशन कहते हैं हम इस मोशन को। अब देखो सबटैलर जॉइंट जो है वो सुपिनेशन और प्रोनेशन कर रहा है, ये हमने देख लिया। बट ये जो सुपिनेशन और प्रोनेशन है ना ये 2 तरीके से हो सकता है, नॉन वेट बेयरिंग में और वेट बेयरिंग में। नॉन वेट बेयरिंग में क्या हुआ कि आप नॉर्मली बैठे हुए हो और आप बैठे बैठे अपने पैरों को सुपिनेट कर रहे हो, प्रोनेट कर रहे हो, आप पैरों के ऊपर अपना वेट नहीं डाल रहे हो। दूसरा क्या है कि आप खड़े हुए हो, आपका जो पैर है, फुट है, उसने पूरा आपका बॉडी वेट जो है वो ले रखा है और फिर आप इन स्टैंडिंग पोजीशन एंड इन वेट बेयरिंग यू आर डूइंग सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो नॉन वेट बेयरिंग भी देखो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप पूरा वेट उसके ऊपर नहीं डाल रहे हो, जो आपका फुट है इट इज़ रिलीव फ्रॉम द वेट ऑफ योर बॉडी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डिस्टल सेगमेंट होता है यानी कि जो कैल्केनियम होता है वो मूव करता है ओवर द स्टेशनरी टैलस एंड द लोअर लेग। क्योंकि अब देखो वेट बेयरिंग नहीं है, तो वेट बेयरिंग नहीं है तो जो आपका टैलस है वो तो स्टेबल रहेगा क्योंकि वो तो मूव नहीं करेगा, और जो कैल्केनियम है डिस्टल एंड है वो मूव कर रहा है। वेट बेयरिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो आपकी कैल्केनियम है वो आपकी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है फुट, तो जो आपकी कैल्केनियम है वो फिक्स हो गई है, वो स्टेबल हो गई है। तो अब जो भी मूवमेंट होगी वो आपकी टैलस और आपका टिबिया बोन जो है वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्क्वाटिंग करते हो जिसको हम उठक बैठक भी कह देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फुट है वो फिक्स हो जाता है ग्राउंड के साथ। अब जो भी मूवमेंट आपके एंकल पे या नी पे हो रही है वो आप प्रॉक्सिमली हो रही है, डिस्टली नहीं हो रही, क्योंकि डिस्टल जो आपको जो फुट है वो ज़मीन के साथ फिक्स्ड है ना। तो यही चीज़ होती है वेट बेयरिंग और नॉन वेट बेयरिंग के अंदर।
अब देखो ये जो बच्चों ये वाला जो स्लाइड है ना, इसका आप ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लो और इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नॉन वेट बेयरिंग सुपिनेशन की अब हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप देखो नॉन वेट बेयरिंग और वेट बेयरिंग दोनों में आपको चीज़ें पता चल रही होंगी। जो आपकी नॉन वेट बेयरिंग है वहाँ पे टाइलस का और टिबिया का कोई रोल नहीं आता, सिर्फ आपकी कैल्केनियम मूव करती है। इसलिए सुपिनेशन और प्रोनेशन में सिर्फ आपकी जो कैल्केनियम या फिर कैल्केनियस की जो मूवमेंट है वो दिखाई गई है। तो नॉन वेट बेयरिंग सुपिनेशन में क्या होगा, कैल्केनियल इन्वर्जन, जो आपकी कैल्केनियम है वो इन्वर्जन अंदर की तरफ आएगी, एडक्शन होगा उसका एंड प्लांटर फ्लेक्शन होगा। वहीं अगर प्रोनेशन की बात करें तो जो कैल्केनियम है वो ई वर्जन में जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, एबडक्शन होगा एंड डोर्सिफ्लेक्शन होगा। वहीं हम सुपिनेशन की बात करते हैं वेट बेयरिंग में। तो जब हम सुपिनेशन की बात कर रहे हैं वेट बेयरिंग में, तो वहाँ पे टिबिया और टाइलस का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कैल्केनियम है वो इन्वर्जन में जा रहा है, जो टाइलस है वो एबडक्शन में जा रहा है। मतलब कैल्केनियम अंदर की तरफ गया है तो टाइलस बाहर की तरफ जा रहा है, एबडक्शन में जा रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन में जा रहा है। एंड जो टिबियोफिबुलर है, जो टिबियोफिबुलर कॉम्प्लेक्स है वो आपका लेटरल रोटेशन में जा रहा है इन वेट बेयरिंग सुपिनेशन। प्रोनेशन का जो वेट बेयरिंग होता है उसमें अपोजिट होता है। क्या, जो कैल्केनियम है वो ई वर्जन में जा रही है, टाइलस जो है उसका एडक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है, और जो आपका टिबियोफिबुलर कॉम्प्लेक्स है उसका मीडियल रोटेशन हो रहा है। तो बच्चों और कुछ आप ढंग से समझो, पढ़ो या मत पढ़ो, बट ये चीज़ जो है, ये वाली स्लाइड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो अब इस इमेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो पहले वाली स्लाइड थी उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को साथ रख के देखो, समझो। कोई भी अगर डाउट आता है तो मुझसे फिर से कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, बट इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझना। ऑल अबाउट द बायोमैकेनिक्स ऑफ सबटैलर जॉइंट। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट आता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।